नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि अब अंतिम समय आ चुका है। अभी से उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी भयंकर घटना होगी। आपके दुश्मन के घर पर यह घटना होकर रहेगा। आपको बता दें कि अब दुश्मन का राम नाम सत्य होगा। सुनकर आपको भी बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी और भयंकर गलती आपकी दुश्मन ने कर दिया है। यह बात तो आपको भी पता होगा कि आपके दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को रुलाया है। बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने गलत तरीके से उन लोगों को दुख और तकलीफ दिया है। यहां तक कि आपके दुश्मन का एक बहुत बुरी आदत है कि वे कभी भी किसी के भी सफलता को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके दुश्मन के अंदर एक बहुत गलत खूबी पाया जाता है कि जब भी आपके दुश्मन कुछ कर नहीं पाते हैं, जब भी वे किसी काम में सफलता प्राप्त करने की उनकी क्षमता नहीं होता है, तब वे दूसरों की भी सफलता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपका दुश्मन चाहता है कि हर कोई उनके नीचे रहे, लेकिन आपके दुश्मन ने इसी एड में आकर एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है, और यह गलती शनिदेव के नजर में भी पड़ चुका है। हम आपको सीधे तौर पर कह दें कि आपके दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को अपने तांत्रिक क्रियाओं से, अपने बुरी शक्तियों के प्रभाव से परेशान किया है, और यहां तक कि कई बार आपकी बदनामी भी करवाने का प्रयास किया गया है। लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना, लोगों की बदनामी करना, इधर का झगड़ा उधर लगवाना, आपके दुश्मन का यूं समझ लो कि एक पैसा बन चुका है। आपको बता दे कि आपके दुश्मन के इसी रवैये के आड़ में आकर उन्होंने आज से ठीक 2 दिन पहले एक भयंकर गलती कर दिया, और वह गलती शनिदेव के नजर में भी पड़ गया। आपको हम बता दें कि आपके दुश्मन ने एक साथ 3 लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था, जिनमें से पहला तो आप है और दूसरा उनका कोई और दुश्मन है, जिनके बारे में अभी हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हां, आपके दुश्मन ने इसी जगह बहुत बड़ा भयंकर गलती कर दिया। जब उन्होंने 3 लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया, तो उन्होंने यह नहीं समझ पाया कि देव का नजर आपके ऊपर है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके बहुत भारी गलती कर दिया। बहुत भारी मिस्टेक आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जाल बिछकर कर दिया है। कहने का सीधा अर्थ यह है कि अगर वह किसी और पर तांत्रिक क्रिया करता तो वह शायद बच सकता था, लेकिन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके आपका दुश्मन बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, आपके ऊपर हमेशा ही किसी न किसी एक देवी देवता का नजर रहता है, क्योंकि आप हर एक देवी देवता की समय समय पर पूजा आराधना करते हैं। हर एक देवी देवता को आप मानते हैं और उनका समय आने पर आप लोग भक्ति भी करते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप बहुत साफ हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी का कष्ट देख नहीं सकते हैं, वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। पर उनके ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आता है तो आपको बहुत दुख होता है। जी हां दोस्तों, कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आदत है कि जब कभी भी आपके दुश्मन को भी आपकी जरूरत पड़ता है तो आप दौड़े चले जाते हैं। जी हां, आप मन में बिल्कुल भी लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं। आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं, जो कि यह खूबी शनिदेव को बहुत पसंद आया है। आपका यह रवैया शनिदेव के नजर में बहुत अच्छा हो चुका है, यानी कि यही रवैया शनिदेव को पसंद आ चुका है। आप भक्ति करने में भी काफी बड़े भक्त हैं और लोगों की मदद करने के लिए भी आपके मन में विशाल हृदय है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको हम बता दें कि शनिदेव का नजर आपके ऊपर था और आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दिया। इसी वजह से आपके दुश्मन परेशान है, क्योंकि जब शनिदेव का नजर पड़ा कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो अब की आपके ऊपर जिसने तांत्रिक क्रिया किया था, शनिदेव ने उसका तुरंत पता लगा लिया। और उनका पता लगाने के बाद शनिदेव को यह पता चल गया कि यह इंसान कितना पापी है, इन्होंने कितने पाप के काम किए हैं, इनके जीवन काल में इनके कितने अधिक पाप हैं, वो सब कुछ शनिदेव ने स्वयं ही देख लिया। जी हां, जैसे ही उन दुश्मनों पर नजर पड़ा तो यह देखने को मिला कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब एक ऐसी घटना उनके साथ होगा जो कि बताना भी हमारे लिए और आपके लिए बहुत दुखद है। जी हां, हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, दोबारा हम उस बात को नहीं बताना चाहते। अब दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। दुश्मन को ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा कभी वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।
और दुश्मन को यह भी पता चल गया कि यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, यानी कि उन्होंने आपसे पंगा लिया तांत्रिक क्रिया करके, और वह पूरी तरह से खत्म हो गया, उनका पूरी तरह से सर्वनाश हो गया, क्योंकि आपके ऊपर था भाग्य के देवता, न्याय के देवता शनिदेव महाराज। जी हां दोस्तों, इनका नजर था आपके ऊपर। शकर मनाओ शनिदेव महाराज का। आप लोग अगर शनिदेव महाराज के सबसे बड़े भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप शनिदेव का बस 5 बार सच्चे भक्तिभाव के साथ जयकारा ल देना, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनेंगे और तुम्हें इतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा कि आपने आज तक जितना पुण्य प्राप्त किया है उतना आपको बस यह काम करते ही मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके ऊपर अब शनिदेव का नजर पड़ चुका है। आपके जीवन काल में जो भी दुख और तकलीफ है उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाला है। आपको बता दे कि यह समय आपके सोचे सपने, वह चाहे सालों पुराने हो या फिर सालों से जिसका आपको इंतजार था, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय इतना खास और महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है कि समझ लो आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। समझ लो कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। आप लोग यह भी मान लो कि अब तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। आस पड़ोस में आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम गूंज, चारों तरफ आपके ही तरक्की के बोल वाले होंगे। जी हां दोस्तों, 1 से अधिक क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति होने वाला है। यहां तक कि आपके कई सारे रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाला है। जिस कार्य को आप शुरू करना चाहते थे और उस कार्य में आप लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों में आप हाथ भी लगा देंगे और आप लोग उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि बस आपको सोच विचार और समझदारी से हर काम को करना होगा। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर चले तो और भी बेहतर रहेगा। साथ ही यह समय बजट पर भी ध्यान दें। बजट के अनुसार ही खर्च करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर अगर बजट बिगड़ गया तो फिर वह अपने समान स्थिति में आने के लिए बहुत लंबा समय लेगा, और जो आपके भविष्य को लेकर योजनाएं हैं उनमें भी आपकी बाधाएं आ सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। इसके उपरांत ही अपने स्वास्थ्य का भी आप काफी ज्यादा ख्याल करें तो और भी बेहतर देखा जा सकता है। आप यशमय खानपान पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल समान रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जो कि आपके आ सकते हैं उसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है, जो कि आपको पूरे विस्तार से बता द कि आप लोग या जितना हो सके उतना अपने कार्यों में अधिक समय बिताने का प्रयास करें, अपने कार्यों में मेहनत करने का प्रयास करें, और आप लोग जितना मेहनत अपने कार्यों में करेंगे उतना ही आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि किस्मत का आपको भरपूर मात्रा में साथ प्राप्त हो रहा है। किस्मत का जिस प्रकार से साथ आपको मिल रहा है, ऐसे में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आप सही से अपने कार्यों में काम कर पाए तो उनसे इतना तो लाभ जरूर होगा कि आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि आप लोग हर तरफ से खुशियां ही खुशियां अपने जीवन काल में ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा यश में मन लगाने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यों में आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग यह समय कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन के साथ जुड़कर, सोशल मीडिया के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें अच्छी सफल आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ी बेहतर करने का प्रयास करना है, थोड़ा आपको अलग करने का प्रयास करना है। यही नहीं बल्कि हम आपको यह भी बता दें कि अभी के समय में जैसे दिखाई पड़ रहा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है, और वो खुशखबरी शायद आपके भविष्य में हमेशा ही बना रहेगा। ये खुशखबरी यह है कि आपको एक लाभ का ऐसा जरिया हाथ लगेगा जिनसे कि लाइफ टाइम आप लोग उनसे अपना सारे इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। उनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा। बस उस रास्ते पर, उस मौके पर आपको जाना है, जो कि आने वाले आप लोग इसी महीने की शुरुआत में ही कर सकते हैं। जी हां, आप लोगों को हम बता दें कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप लोग कोई नौकरी में जाना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते, तो आप लोग सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करोगे। लेकिन दोस्तों,
ध्यान रखना कि मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से सब कुछ अच्छा दिखा पड़ रहा है। किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा और आप खुद ही महसूस करोगे कि आपका जितना मेहनत नहीं था, उनसे कई गुना ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति हुआ है। तो यह सब कुछ किस्मत का खेल ही होगा। आपको बता दें कि आपकी किम है अब कोख्ता। आपको जो लोग पिछले समय अपमानित किया करते थे या फिर आपकी बदनामी करते थे, जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते थे, जो हमेशा कहते थे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वे लोग भी आपके तरक्की को देखकर तालियां बजाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि आपकी बधाई देने के लिए वे लोग भी आएंगे। जो लोग पिछले समय आपके जीवन काल में आपको डीमोटिवेट करते थे, जो आपको बिल्कुल भी हौसला देने का काम नहीं करती थी, तो ऐसे लोग भी अब आपकी तरक्की से चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है। यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, धन, दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। लेकिन आप भी सोचते कि यह तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हमारे हर एक काम में हमारा सहयोग करता है। लेकिन वही आपको यह चीज पता नहीं था कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वह आपका अपना होने के बावजूद भी परायो जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ था, उस समय भी आपकी दुश्मन थी। उस समय आपकी जीवन काल में बहुत गद्दार छुपे हुए थे और उन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है और आपके वे सुख के घड़ी दुख में भी बदल गए हैं। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था कि आपके यह कार्य में आपको इतना लाभ होगा, आपके यह कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके दुश्मनों के वजह से आपके वे कार्य बिगड़ कर खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है और अब इस दुश्मन से आपको निपटना पड़ेगा। और कैसे निपटना है, यह चीज तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही जितने भी महाकाल के सच भक्त हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल को यश में जितने भी लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है, वे अपने जीवन काल में बहुत खुश हैं और आपको आपके दुश्मन सामने से आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। सामने से वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, लेकिन हां, पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को अब तोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर हो रहा है। देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में बस मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर में नकारात्मकता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाल हमेशा ही बहुत बड़े बुरी शक्ति का स्थान बन जाता है। यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहती हैं और आप अगर यह गलती करोगे तो उनसे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आप चाहते हुए भी अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मकड़ी का जाल ना रखें और फिर आप अपने घर में किसी ना किसी देवी देवता का फोटो लगा दें और देवी देवता का फोटो लगाने के बाद आपको हर दिन उनके पूजा पाठ या फिर धूप अगरबत्ती जलाने पर ध्यान देना है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो आप मंदिर से एक लोटा जल या फिर यूं कह सकते हैं कि मंदिर से आप कुछ भी जरूर अपने घर लाइए। अगर आप वहां जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं तो उसे अपने घर लाइए।
या फिर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो वहां से आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, या फिर आप लोग बलपात्र उठाकर अपने घर ले आए, क्योंकि वहां से अगर आप इन चीजों को उठाकर लाएंगे तो वहां से जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जितने भी बुरी शक्ति होगी आपके घर के आसपास वे सभी दूर भागने लगेंगे। और जब आपके घर में वह चीज प्रवेश कर जाएगा तो आपके घर में आप यकीन मानो कि एक भी दिव्य शक्ति के अलावा बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगा। इस बात का गारंटी है दोस्तों। आप सभी को हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपको यह उपाय जरूर करना है। जी हां दोस्तों, और फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में कितने ज्यादा सुख, समृद्धि और तरक्की आने लगता है। फिर देखना तुम कैसे रंग से राजा बनने लगते हो। तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए एक और उपाय कर लेना है, और वह है एक काले धागे में नींबू मिर्च एक साथ गांठ कर अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में टिक नहीं पाएगा और फिर आप अपने जीवन काल में सुरक्षित रह पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ ही रहा होगा कि यह दुश्मन कौन है और इनका नाम क्या है, क्या हमारे साथ इनका रिलेशन है, क्या रिश्तेदार हमारा कौन है। ये तो देखिए दोस्तों, ये जो रिश्तेदार है इनका नाम शुरू होता है खासकर आर और बी अक्षर से। इन दो नाम वाले रिश्तेदार आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप यह मत सोच बैठिए कि आपके बहुत नजदीक का रिश्तेदार, बल्कि आपके दूर का है। आपके वो चाहे पुराने मित्र हों, आपके कोई पुराने यूं कह सकते हैं दूर के रिश्तेदार हो जो कि आपसे हमेशा ही विरोधी वर्ग के बने रहते हैं, आपके हर बातों को विरोध साबित करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाकी आप खुद ही समझ सकते कि आपके जीवन काल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। और आपके अंदर इतना तो समझ जरूर है कि आप यह चीज तुरंत ही समझ सके कि आखिर कौन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कौन आपसे जल रहा है। इसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं। आपकी किस्मत को दुश्मन तुम्हारे तलवे टेंगे, तुम्हारे कामयाबी को देखकर लोगों की जल जल कर राख हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब आप तैयार हो जाओ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। अब आप तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि जो खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है इस देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, वो खुशखबरी आज तक आपको नहीं मिला था। ये देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ है, जो कि आपके घर आ चुके हैं। और अब इनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अभी करेंगे अपने घर में तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद, कलह कलेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, वो चाहे भिखारी के रूप में हो, पागल व्यक्ति के रूप में हो, या फिर बूढ़ी औरत के रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने कोई किसी भी पागल व्यक्ति या फिर भिखारी, साधु संत, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, तो उसे खाली मत जाने देना। कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तभी यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बाकी आपको, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हो तो फिर यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए यह बातें अपने दिमाग में बिठाकर रखना दोस्तों। यह समय अब दिखाई पड़ रहा है कि ग्रहों की ओर से बदलती चाल और किस्मत का पकड़ता रफ्तार तुम्हें एक झटके में बड़े ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। सालों से तुम जो सोच रहे थे अब वही होगा। सालों से जिस दिन का तुमने इंतजार किया था वह दिन आ चुका है। अब सालों के सोचे सपने साकार होंगे। एक साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय, आपके साथ आने वाले 3 दिनों तक यह देवता रहने वाले, तो इन 3 दिनों तक इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
इसलिए आप आने वाले 3 दिनों तक इन बातों को अपने दिमाग में रखना भूलना मत और इन गलतियों को भूल से भी मत करना। फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। फिर देखना आस पड़ोस में आपके तरक्की के चर्चे होंगे। फिर देखना सभी आपके सामने झुक झुक कर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब यह बदलाव स्वयं ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से होने वाला है और भोलेनाथ जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनके जीवन को संवार देते हैं। उनके कृपा से वह व्यक्ति धनवान नहीं बल्कि बहुत बड़ा माला माल इंसान बन जाता है। उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी हम अंत में आपको यह भी बताते हैं कि आप चाहे आपको कितनी बड़ी ही सफलता क्यों ना मिल जाए, पर आप घमंड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर घमंड करोगे तो घमंड टूट भी जाएगा। इसलिए आप घमंड ना करें। हां, यह बात अलग है कि आप घमंड नहीं करते हो, आप समझते हो इन बातों को, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और दोस्तों, बाकी आपको यश में हम यह भी बता दें कि जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, आपके उन कार्यों में भी लाभ होंगे जो पिछले समय रुक चुके थे। पिछले रुके कार्यों से भी धन की प्राप्ति हो सकता है। पिछले रुके कार्य भी आपके तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हां, आपको बता दें, यह समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। कई बार ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि कुछ लोग आपके साथ मीठी मट्ठी बातें करते थे, कुछ लोग आपके साथ बहुत घुल मिलकर रहती थीं, और फिर किसी कारणवश आपके पास वह मदद मांगता है और आप उसे मदद कर भी देते हैं। वह चाहे पैसों के मामले में हो या फिर किसी भी चीज के मामले में हो। अगर पैसे के मामले में है तो फिर आप उस पैसे को वापस लेने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन वापस आपको नहीं मिलता, बल्कि वे फिजूल के उस रिश्ते में भी दरार उत्पन्न हो जाता है। और यही नहीं, बल्कि हम आपको यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि आपके जीवन काल में आपके साथ रहकर, आपके पास कर, आपसे मदद मांगकर, आपसे मदद लेकर जब आपको जरूरत पड़ा तो वह आपको भूल गया। यानी कि आपने जिसका मदद किया वही लोग जरूरत पड़ने पर आपके काम का नहीं आ सका, आपका काम संभाल नहीं पाया, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है दुश्मन। क्योंकि वे दुश्मन जो कि आपका खुद का नुकसान करके और आपकी जीवन काल को ही बर्बाद करने के बारे में सोचे, तो उसी को कहा जाता है छुपा दुश्मन। अब आपको यह बात तो पता चल चुका होगा कि कौन आपका छुपा दुश्मन है। अगर आप संतुष्टि के लिए उनका नाम जानना चाहते हैं तो फिर आपको हम क्लियर तरीके से बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में विधि के विधान में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है कि आप किसी भी दुश्मन का किसी को नाम बता दें। यह विधि के विधान के खिलाफ होगा, जो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हां, उनके जो नाम का शुरू अक्षर है वह हम आपको बता सकते हैं, जो कि हमें आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। उनका पूरा नाम पूरा नाम हम आपको नहीं बता सकते। हां, फिर अगर आप हमारे पास होते, हमारे पास आकर आप पूछते तो हम बता सकते थे, पर आपको हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती। तो आप यह समझ लीजिए कि आपके दुश्मन का जो नाम शुरू होता है वह खासकर एस और आर अक्षर से शुरू होता है। अब इन दो नाम वाले जो लोग हैं, यह आपके जीवन काल में अभी भी नाटक कर रहा है। अब आप लोग यह मत सोचिए कि आपके पास जितने भी लोग हैं सारे के सारे आपके दुश्मन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कि आपके पास आप खुद ही सोचकर देख सकते हैं कि किनके साथ ऐसा व्यवहार मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आप खुद ही समझदार हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। इसमें हम और दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि आपका अच्छा समय कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि कई सारे आपकी राशि के जातकों का सवाल होता है। कई सारे लोगों का मन में काफी सारे विचार होते हैं कि हमारे जीवन काल में क्या ऐसा ही हमेशा दिन चलता रहेगा? क्या हमें एक तरफ से पैसे आएंगे और दूसरी तरफ से चले जाएंगे? क्या हम अपनी जरूरतों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा नहीं कर सकते? क्या हमारे कभी भी सपने साकार नहीं होंगे? तो दोस्तों, इन जितने भी सवालों का आप लोग जवाब चाहते हैं, उनका अब आप जवाब सुन लो। आपके जीवन काल में दुख और तकलीफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जी हां, क्योंकि इन दो लोगों से रिश्ता तो आपको खत्म करना पड़ेगा, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब रही बात, आपके जीवन काल से दुख तकलीफ खत्म कैसे होगा, तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, एक बार की बात है, हमारे वीडियो में कई सारे भक्तों का एक जैसा ही कमेंट था। वे लोग कह रहे थे कि गुरुजी, हमारे जीवन काल में पैसों की बहुत तंगी है,
हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं। हमारे जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर समस्या, हमारे जीवन काल में करियर को लेकर समस्या और पैसों की बहुत भारी तंगी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कृपया हमें यह बता दीजिए कि हमारे ये समस्याएं कब तक खत्म होंगे, और अगर खत्म होंगे तो कैसे खत्म होंगे। तो दोस्तों, उस समय से हमारा नजर आपकी कुंडली पर पड़ चुका। जी हां, आपके राशि के जातकों पर पड़ने लगा। तो मैंने कई सारे भक्तों का कुंडली कई सारे भक्तों की कुंडली को देखने के बाद हमें एक बहुत बड़ी राज की बात पता चला कि जो आपके जीवन काल में जो पैसों की कमी होता है, जो आपके जीवन काल में दुख तकलीफ होता है, वह असल में आपकी कुंडली में तो लिखा हुआ है ही नहीं। जी हां, सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पैसों की तंगी, कमी और दुख तकलीफ लिखा ब नहीं है, बल्कि सुख लिखा होता है। आपके राशि के जातक बहुत अधिक अपने दुश्मनों से परेशान रहते हैं, अपने विरोधी वर्ग से परेशान रहती हैं, अपने जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर और करियर को लेकर परेशान रहती हैं। लेकिन उन परेशानियों का हल उनके पास खुद ही होता है। उन परेशानियों को वह खुद ही हल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, यह भी आप जान लीजिए। देखिए, आपके ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। हमेशा ही किसी ना किसी दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि उस जो दिव्य शक्ति का आपके जीवन काल पर प्रभाव पड़ना चाहिए, जो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, वह आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। यानी कि कई बार तो आप कुछ गलती करके उन दिव्य शक्तियों को नाराज कर देते हैं, और कई बार तो आपके दुश्मन भी तांत्रिक क्रिया कर देती हैं। तो इन दोनों परिस्थिति में सबसे पहले आपको तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए आपको सचेत रहना है। लेकिन आप बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दिए हो, लेकिन अब चिंता मत करो, अभी भी समय है और आप हमारे वीडियो तक आ गए हैं तो सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि माता रानी आपसे क्या चाहती है। तो माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस माता रानी यही चाहती है कि आप जो गलती किए हो उनकी क्षमा मांगो। तो अभी तुरंत ही आप सच्चे भक्ति भाव के साथ दिल से, अंतरात्मा से मां काली से 5 बार क्षमा मांगो। जय मां काली, मुझे माफ कर दो माते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। आप इसी प्रकार से माफी मांगिए। जी हां, और आपको हम बता दें कि आप जैसे ही माफी मांगेंगे, यह देवी आपके ऊपर फिर से प्रसन्न हो जाएगी। आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है, यह समझकर यह देवी आपको क्षमा कर देगी। और देखिए, अब यह देवी आपसे 2 चीजें भी चाहती थीं। तो आपको करना यह है कि आपको कहीं भिखारी में जाकर दान करना होगा। कुछ भी खाने पीने की वस्तु हो या फिर कोई भी चीज हो, भिखारियों में जाकर दान कर दे मां काली के नाम पर। जी हां, जितना आपसे होता है आप उतना ही दान कर दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम यह भी बता दा कि यह देवी आपके ऊपर यशम जो क्रोधित हुई है, उसका कारण जो आपके घर में अभी भी पड़ा हुआ है, वह 3 चीजें अभी भी तुम्हें सुधारना पड़ेगा। अगर बिना सुधारे आप मां काली से यह क्षमा मांग लोगे तो फिर आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। जब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, उससे पहले मां काली आपको क्षमा नहीं करेगी। तो आपको अपनी गलतियों को पहले सुधारना होगा। देखिए, आपको अपने घर में ध्यान देना है कि कहीं मकड़ी का जाल तो नहीं, कहीं मकड़ी का जाल आपके घर में तो नहीं पड़ा है। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो तुरंत साफ करो। जी हां, क्योंकि उनसे आपके घर में नकारात्मकता आता है, उनसे आपके घर में बुरी शक्तियां आता है, और यही नहीं बल्कि उनका बहुत बुरा असर भी आपकी जीवन काल पर पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि आप अगर अपने घर में किसी भी देवी देवता का फोटो लगाए हैं तो उस फोटो को आप अपने घर में देख लीजिए, ध्यान में लाकर कि कहीं उस फोटो पर धूल मिट्टी तो नहीं जमा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति लाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी जम जाता है। उनके साफ सफाई पर आप ध्यान नहीं देते हो, और अगर साफ सफाई पर ध्यान देते भी हो तो यूं ही हमेशा आप उसे यूं कह सकते हैं कि छू मत दीजिएगा, उसे नियम अनुसार आप लोग साफ सफाई कीजिएगा, यही बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति टूटा हुआ है तो उसे अपने घर में ना रखें। टूटा हुआ या फिर फटा हुआ फोटो या फिर किसी भी देवी देवता का मूर्ति आपके घर में अगर होता है
ऐसे में कोई दिव्य शक्ति आपके घर आकर ऐसे चीजों को देख लेती है, ऐसे फोटो या फिर मूर्ति को देख लेती है, तो उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत पीड़ा होता है, और ऐसे में आपके ऊपर ही माता रानी नाराज हो जाती है। और यही गलती शायद आपने किया था। आप याद करने का प्रयास कीजिए, आपने यही 2 गलती किया होगा, या तो आप यह आखिरी गलती किए होंगे। देखिए, आपके ऊपर जब भी कोई दिव्य शक्ति अपना प्रभाव जमाती है, आपके साथ होती है, तो उस समय आपके ऊपर ही उनका नजर होता है। आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप कहाँ क्या सोच रहे हो, आप किसके बारे में क्या सोचते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में माता रानी को पता चल जाता है। जब आपके ऊपर प्रसन्न माता रानी का ध्यान होता है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था। आपके ऊपर माता रानी का नजर था और आपके मन में गलत भावना आ गया था। लोगों के प्रति जलन का भावना आ गया होगा, या फिर आप बहुत गलत कुछ सोच रहे होंगे, इसीलिए माता रानी आपके ऊपर नाराज हो गई होगी। तो आप अभी से ही ध्यान में ला लीजिए कि यह गलतियां आपसे ना हो। अगर इस प्रकार के कोई भी गलती आपसे होते हैं, तो फिर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम आपको यह बात जरूर कहेंगे, जी हां दोस्तों। इसीलिए आप लोग इन बातों को अपने ध्यान में बिठाकर रखिएगा। और आपको हम बता दें कि मां काली अब आपके जीवन काल के ऊपर बहुत अधिक क्रोधित थी, पर अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे और माफी मांग लेंगे, तो फिर आपके ऊपर माता रानी का क्रोध शांत हो जाएगा, और फिर से देवी मां आपके ऊपर आपके अच्छे कर्मों को देखकर ही प्रसन्न होगी। जी हां दोस्तों, इसलिए अपने कर्म को भी आप अच्छा करके रखिए। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी भी आपको कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है, जो कि अगर आप नहीं समझ पाए तो आने वाले समय में फिर से मुसीबतें आपके ऊपर आ सकते हैं, जो कि हम आपको बिल्कुल भी यह करने का सलाह नहीं देंगे।